हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइंस का। टॉपिक का नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे? तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.6। ये एक्टिविटी को पढ़कर हमें समझ आ जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक गेम दे रखा है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक द 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म द ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। यहाँ पर हमको 4 ग्रुप्स बनाने हैं ह्यूमंस के। सो द फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको शुड होल्ड each other from the back and lock arms like the Idumitsmi dancers। फर्स्ट ग्रुप के जो पर्सन्स है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है, सभी को एक दूसरे के बैक को पकड़ना है, कमर को पकड़ना है एंड आर्म्स को लॉक करना है, जैसे कि इदुमिस्मी डांसर्स करते हैं। जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक चेन फॉर्म करनी है। नाउ द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। थर्ड ग्रुप के लोगों को एक चेन बनानी है सिर्फ एक दूसरे के फिंगर टिप को टच करके। एंड नाउ द फोर्थ ग्रुप of students should run around and try to break the 3 humans chain one by one into as many small groups as possible। फिर जो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोशिश करनी कि वो कैसे इन तीनों ह्यूमन चेन्स को ब्रेक कर सकते हैं। एक एक करके तीनों ग्रुप को ब्रेक करना है, जितने छोटे ग्रुप्स में वो ब्रेक कर सकते हैं। सो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? आपके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप ईजिएस्ट है ब्रेक करने के लिए और क्यों? यस बच्चों, बिल्कुल सही सोचा, ग्रुप थर्ड बहुत ईजीएस्ट है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। उन्होंने फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़ रखा है, सो वो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सो इफ वी कंसिडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हैड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। सो अगर हम ये कंसिडर कर ले कि हर स्टूडेंट्स एक मैटर का पार्टिकल है, तो कौन से ग्रुप में पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में मैक्सिमम फोर्स होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स होगी? सो वो होगी ग्रुप फर्स्ट में, क्योंकि उन्होंने बैकलॉग से पकड़ रखा है और उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम इसी पर बेस एक और एक्सरसाइज एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.7। सो इसके लिए हमें एक आयरन नेल चाहिए, यानी कील, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ठीक है, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय द हैमरिंग। हम आयरन नेल को, कील को हैमर से, हैमरिंग की हेल्प से ब्रेक करेंगे, चॉक को कट करके एंड रबर बैंड को स्ट्रेच करके। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स? आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, किस में ज़्यादा फोर्स होगी? तो जल्दी से ये तीनों चीज़ें ट्राई करो और मुझे इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अलॉन्ग विथ योर नेम बच्चों। नाउ एक्टिविटी 1.8। इसके लिए हमें कुछ पानी चाहिए कंटेनर में। नाउ कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। फिर हम लोग पानी के सरफेस को हमारे फिंगर्स से कट करेंगे। नाउ वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या हम लोग वाटर के सरफेस को कट कर पाएंगे? सो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि जब हम कट करेंगे तो वापस पानी उसी पोजीशन में आएगा? सो इसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। So the above 3 activities suggest that the particles of matter have force of acting between them। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दोनों में बहुत अच्छी फोर्स होती है।
दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यही स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती रहती है एक मैटर से दूसरे मैटर में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में डिफरेंट होती है, यानी सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैसियस में अलग। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ईजीएस्ट चैप्टर का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। मैटर की कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, सो चलो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हम हमारे आसपास अलग अलग तरीके के मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। अब जो मैटर है सभी अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, उनका स्टेट भी चेंज है। सो कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स के मैटर है? वॉट कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। सो हम क्या देखते हैं कि मैटर हमारे सराउंडिंग में 3 स्टेट में पाए जाते हैं, और वो 3 स्टेट है solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ये जो मैटर के स्टेट्स हैं उनमें वेरिएशन आते हैं बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग इनके स्टेट्स में भी वेरिएशन आएंगे, इनके स्टेट्स में भी अंतर आएंगे। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल्स। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सो हेलो बच्चों, हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक सिंपल टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर का फर्स्ट स्टेट विच इज द सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हमें यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.9, वो पढ़ लेते हैं। सो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हमें कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि पेन है, बुक है, निडल है एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ये सभी आर्टिकल्स हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। नेक्स्ट, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। फिर हम इन चीज़ों का शेप बनाएंगे हमारी नोटबुक में, और हमें पेंसिल को ज़्यादा मूव नहीं करना है, एक ही साथ जल्दी जल्दी से शेप्स बनाने हैं। जो ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, क्या इनका डेफिनेट शेप है? डेफिनेट यानी फिक्स शेप है, एंड अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सो व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा जब हम इसको हैमर्ड कर देंगे, हथौड़ी से कूटेंगे, खींचेंगे या तो फिर ड्रॉप कर देंगे? आर दे केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग द फोर्स। अगर हम इनको कंप्रेस करना चाहेंगे तो क्या ये कंप्रेस हो जाएंगे? आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? क्या आप इसको कंप्रेस करने में कैपेबल है? तो जल्दी से पता लगाओ। सो ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। यहाँ पर जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, एग्जाम्पल्स से बुक, निडल, वुडन से, ये सभी सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। एंड हम क्या देख पा रहे हैं कि इन सभी का डेफिनेट शेप यानी फिक्स्ड शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सभी की बाउंड्रीज अलग है, एंड सभी का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, यानी वो कंप्रेस नहीं कर सकते हम उसको। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप वन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है उसके शेप को मेंटेन करने के लिए,
जब हम उसमें कोई बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तब भी सॉलिड अपने शेप को मेंटेन करके रखेगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड ब्रेक हो जाएगा, अगर हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे देन सॉलिड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। बट अगर हम चाहेंगे कि उसका शेप चेंज हो जाए तो उसके शेप को चेंज करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? रबर बैंड के बारे में क्या? कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग? क्या रबर बैंड अपना शेप चेंज करता है स्ट्रेचिंग पर? इज इट अ सॉलिड? क्या रबर बैंड एक सॉलिड है? व्हाट्स अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट के बारे में हम क्या देखते हैं? व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दिस सॉलिड? जब हम शुगर और सॉल्ट को अलग अलग जार में रखते हैं, कभी हम राउंड जार्स में रखते हैं, कभी हम सर्कुलर, कभी स्क्वायर शेप, सो डिफरेंट जार्स में जब हम रखते हैं तो ये उस जार का शेप ले लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड है? व्हाट्स अबाउट अ स्पंज? स्पंज का क्या? इज इट अ सॉलिड? क्या स्पंज सॉलिड है? येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, बट हम स्पंज को तो कंप्रेस कर सकते, ऐसा क्यों? सो ऑल द अबव आर सॉलिड। जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, रबर बैंड, शुगर एंड सॉल्ट एंड स्पंज, दे ऑल आर सॉलिड। तो यहाँ पर हमें उनके कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है। सो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। सो रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करेंगे, यानी जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो अपना आकार बदल लेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। बट अगर हम उसको छोड़ देंगे, अगर हम फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऐसी सिचुएशन पे आ सकती है कि वो रबर बैंड टूट जाए, ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड। यानी शुगर और सॉल्ट का एक इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी एक सिंगल पार्टिकल का शेप फिक्स्ड रहता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे हम उसको हमारे हाथ में लें, चाहे उसको एक प्लेट में रखें या तो फिर किसी भी जार में रखें, उसका शेप फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स। स्पंज में बहुत सारे होल्स रहते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा भरी हुई रहती है। व्हेन वी प्रेस्ड इट, जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, वो हवा बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, उस वजह से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। बाय द वे, ये सभी चीज़ें सॉलिड की प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो के टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।